चलो, जितना भी वीडियो बना इसको सब अपलोड करके डिलीट कर दिया जाता है। अगर डिलीट ना होता तो ये 4 दिन में भर जाए पूरा। ठीक, एक वीडियो कम से कम कई जीबी में जाता है वापस। तो यहाँ पर हम लोग बात ये कर रहे थे जो फसलों में आपकी एक की आपकी होंगी कौन सी, ग्रेन क्रॉप्स, और दूसरी वाली कमर्शियल क्रॉप्स। अब इसमें डिवीजन ये बनता है 3 का, इनमें ये बनता है। कहने का मतलब सभी यानी सभी बागानी व्यापारिक तो हैं, यानी सभी प्लांटेशन क्रॉप्स कमर्शियल क्रॉप्स हैं, लेकिन सभी कमर्शियल क्रॉप्स प्लांटेशन क्रॉप्स नहीं है। जैसे भी बोला ना, सभी कुत्ते बंदर हैं लेकिन कोई भी बंदर कुत्ता नहीं है, जैसे उसमें नहीं आता है। और नया आदमी अगर पहली क्लास कर रहा हो, ज्यादा जब पढ़ के कभी नया हो, सर खुद बाल नोच लेगा कि क्या बता रहा है मास्टर, पागल हो गया क्या। कभी कह रहा है सभी कुत्ते बंदर हैं और बंदर कुत्ता भी नहीं, उसके समझ में नहीं आएगा। खैर, ये बात हो गई। अब क्या करेंगे, एक एक कर को इनको पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, और आखिर अगर है ऐसा तो क्यों है। फिर उसके बाद इसका सीजनल क्लासिफिकेशन जो होता है, रबी खरीफ जायद, वो बाद में बताएंगे। ठीक, तो आ जाओ अगले स्लाइड पर, और सबसे पहले यहां पर ग्रेन क्रॉप्स पर आ जाओ। अलग अलग लिख लेते हैं, यानी इसको लिख लें खाद्य फसलें या खाद्यान्न, कुछ भी लिख लो। अब देखो, एक कैटेगरी इसमें कौन सी वाली बताई थी अभी, अच्छा, दूसरी कौन सी थी, और तीसरी कौन सी है, ठीक। अब देखो, अगर जब आप इसकी बात करते हो तो इसमें सबसे पूरे भारत का सबसे यानी प्रमुख जो है वो अनाज कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट, गेहूं की चावल। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा चावल है कि गेहूं है कि मक्का है कि क्या है। हाँ, ध्यान रखना, पूरे दुनिया में सबसे प्रमुख खाद्य फसल चावल है। पूरे भारत में खाद्य प्रमुख फसल, जो प्रमुख फसल है वो चावल है, गेहूं नहीं है। ठीक है, हाँ। और भारत में जितना भी अनाज होता है, जितना यानी अनाज की खेती जितने क्षेत्रफल पर होती है, उसमें से 1/4 एरिया अकेला चावल के पास है। यानी सब दुनिया में सबसे ज्यादा चावल का यानी एरिया जहां उगाया जाता है चावल, वो भारत में है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन चीन का ज्यादा है। ठीक, हाँ। तो इसमें क्या है पसंद, क्या लिखेंगे नंबर 1 पर, और दूसरी प्रमुख फसल पूरी दुनिया में कौन सी है इसकी खाद की, गेहूं। और फिर तीसरी कौन सी है, मक्का, जिसे मेज बोलते। और मक्के को खाद्यान्नों की रानी कहा जाता है। जैसे फलों की रानी लीची, फलों का राजा आम, पहाड़ों की रानी मैसूरी, सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी, ऐसे रानी राजा वाले नए क्वेश्चन आते। तो उनमें अगर आपसे पूछ ले तो खाद्यान्नों की रानी मक्का को कहा जाता है। मक्का मतलब जिसका आप पॉपकॉर्न खाते हो पिक्चर हॉल में 10 का 50 में लेते हो, हाँ वही वाला है ना। और वहां खाना जरूरी ताकि पड़ोसी को दिखाएं कैसे हम अमीर हैं, है ना। भले कर्जा लेके गए हो देखने के लिए, है ना, वहां कुछ भौकाल भी दिखना चाहिए। नोट कर लिया, सुनो बात नहीं। उसके बाद में आगे लिख लो ज्वार, बाजरा, रागी। ज्वार, बाजरा, रागी को रागी अंग्रेजी में भी कहते हैं, इसे शायद बार्ली या कुछ ऐसे ज्वार बाजरे का अंग्रेजी हो, हाँ जो भी हो, लिख लिया। यानी जितने भी आपने देखे ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, और इनमें सबसे पहले नंबर पे कौन है, चावल। यानी भारत की लगभग 75% आबादी का जो फेवरेट खाना है वो चावल है। लोग देखो कहीं मटन बिरयानी, जो चिकन बिरयानी, जो
अरे कुछ ना करो, गरीब आदमी ताहरी खिचड़ी में अपना मस्त रहता है वो तो। ये तो मटर और चिकन वाले तो बात की बात है ना, है ना। हाँ, किसी ने एक बार वो एक जोक टाइप का है ना, किसी ने पूछ लिया कि मुर्गे से कि तुम लोगों के नाम क्यों नहीं होते हैं, तो उसने कहा हमारे नाम मरने के बाद रखे जाते हैं, चिकन टिक्का, मटन चिकन मटन। कहा जिंदा पे नाम नहीं होते ना। खैर, तो नोट कर लिए ये नाम। अच्छा, पूरे भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर उगाए जाने वाले कौन सी फसल है? चावल को ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा होता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। वो बात की बात। और हाँ, पश्चिम बंगाल में एक साल में 3 फसलें होती हैं चावल की, बताया था। एक का नाम है अमन, ओस और बोरो। ये चावल की 3 प्रजातियां हैं जो बैक टू बैक, एक कटी दूसरी बोई दूसरी बोई तीसरी कटी, ठीक। और ये तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ऐसे 2 राज्य हैं जिनमें से एक साल में 3-3 फसलें चावल की उगाई जाती हैं, और ये तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल है। ये अगर पेपर लगा के देखोगे तो कई बार आया भी है, ठीक है, इसलिए बता दें। ठीक है, तुम चाहे तो इनको नोट कर लेना, लेकिन सबसे ज्यादा ये कौन है? ये वाला है ऊपर वाला, यही वो वाला है जो अपने यहाँ होता है ना, जून जुलाई में बोते हैं, जो अब कटने वाला है वो ये वाला, ठीक। हाँ, अच्छा, अब अगर हम लोग बात इसकी कर ले, पल्सेस की, दलहन के मामले में एक बात नोट करके लिख लेना, तो है यकीन नहीं आएगा, लेकिन कई बार ऐसी बात होती है, लगता है कि कानों की सुनी और आंखों की देखी भी बात कई बार झूठ लगती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं कर रही, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ा अगर पल्सेस का कोई प्रोड्यूसर कंट्री है तो वो इंडिया। लिखना ना, बाद में चाहे लिख लेना, सुन लो पहले। यानी अगर हम पूरे उत्पादन की बात करें पूरे दुनिया में, तो दालों के मामले में भारत। उसके बावजूद पूरी दुनिया का सबसे बड़े हम इंपोर्टर भी हैं, खरीदार भी दालों के। क्यों? क्योंकि हम सबसे बड़े पूरी दुनिया के दालों के खाने वाले भी हैं। यानी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा दालों की खपत भारत में, यानी उपभोक्ता, कंज्यूमर। यानी हम कंज्यूमर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और इंपोर्टर भी हैं, तीनों मामले में नंबर 1, ठीक। यानी बहुत बड़े माप लेवल पर यहां दालों की खेती होती है, उसके बावजूद इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्टर भी सबसे बड़े, एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट, मतलब अरे एक्सपोर्ट तो कहां करेंगे जब अपने भला ना हो रहा है, खरीद रहे हैं उल्टा, है ना। और क्या। हाँ, दूसरा, तो इनमें दलहन में सबसे, अब दलहनों में कुछ नाम लिख लो, लिखो। अरहर, चना, मटर, मसूर, राजमा, मूंग, उड़द, ठीक। ये सब, ये जितने हैं सब दलहन में। लेकिन राजमा को लोग चक्का चकमा खा जाते हैं, राजमा दलहन में आता है, ठीक है। और एक और लिखो, भूल गए थे लिखने, सोयाबीन। और जहां पर आप सोयाबीन लिखेंगे वहां पर इसे स्टार लगा दो। स्टार का मतलब कुछ खास है, वो बाद में बताएंगे, ठीक। मूंगफली कब से दलहन में आने लगी? वो तिलहन में है। यानी सोयाबीन के आगे स्टार इसलिए लगा है, ये दलहन भी है और तिलहन भी है। यानी इसका दलहन में भी यूज होता है, और सोयाबीन का तेल देख तो ना, वो कौन कौन से आ रहे हैं, वो जो रिफाइंड तेल वगैरह जब कहा बहुत सारे आते हैं, तो ये दलहन भी है और तिलहन दोनों में आता है, इसलिए स्टार बना हुआ है, ठीक। और अपवाद हर जगह दुनिया में मिल जाते, तो ये एक तरीके से एक्सेप्शन है। अब आ जाओ तिलहन में, तो इसे जैसे अभी यहां पर भी लिखे थे, तो इसे यहां पर भी लिखेंगे। हाँ, अब इसमें कौन कौन से आएंगे जरा बताओ तो। सरसों, तिल जिसे तिल्ली बोलते हो, उसके बाद में फिर सोयाबीन, मूंगफली,
सूरजमुखी, और एक अलसी, ये सब तिलहन में। अलसी, इसका भी तेल होता है। अलसी है, अलसी, सरसों है, तिल है, सोयाबीन है, मूंगफली है, सूरजमुखी है। लेकिन सबसे ज्यादा, जैसे दालों में सबसे ज्यादा बड़ा नाम है जो खपत में अरहर, इसमें सबसे ज्यादा तिलहन में सरसों का। बाकी तो दलहन और भी है। दलहन में वो बीमार वाली भी दाल तो है, ये बीमारों वाली, ये मूंग बीमारों वाली तो होती है। हाँ ठीक है, लिख लिया? अरे नोट तो कर लो। कर लिया? तो इस वाला का मामला, ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं, इसलिए इन्हें अलग अलग करके बता दिया था। अब लिख लो, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने की इसकी संभावना होती वो है कॉमर्शियल क्रॉप्स की, और सबसे ज्यादा लोग वहीं पर जाके गलती भी करके आते हैं। तो अब लिख लो व्यापारिक फसलें, कॉमर्शियल क्रॉप्स। ठीक, तो देखो कॉमर्शियल क्रॉप्स में एक तो कैटेगरी कौन सी बताई थी अभी आपको? बागानी। बागानी फसलें। और दूसरी कौन सी बताई थी? कौन सी? रेशेदार। और कौन सी बताई थी? पेय, मतलब पीने वाली। और फिर जो कहीं नहीं तो अन्य में। देखो इसमें बताना, इसमें थोड़ा दिमाग का काम है, वो तो खाने का आइटम थे तो सब जान लिए थे। ठीक, देखो अब सभी बागानी फसलें व्यापारिक फसलें हैं, लेकिन सभी व्यापारिक बागानी नहीं है। इसी तरीके सभी रेशेदार व्यापारिक हैं, लेकिन सभी व्यापारिक रेशेदार नहीं है। सभी पे व्यापारिक तो हैं, लेकिन सभी व्यापारिक पे नहीं है। अच्छा, इसका कोई क्राइटेरिया है? किसे कहेंगे बागानी? कोई फसल का हमें नाम बताओ। लेकिन चलो चाय बता दिया, और इसका कोई एक क्राइटेरिया क्या है? कोई एक मतलब क्यों कहेंगे इसे? भांग को क्यों नहीं कहेंगे व्यापारिक फसल? नहीं, गन्ने को क्यों नहीं कहेंगे? गन्ना भी तो नगदी फसल है, तो गन्ने को क्यों नहीं बागानी? मतलब कुछ एक कंडीशन होगी ना। क्या है? ये तो हवा में तीर चला दिया, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। देखो बात ये, देखो लोग को जानकारी होगी तो वो हर जगह काम आएगी। ऐसे जरूरी नहीं हर बार जो आपने मुंह खोला सही हो जाए। देखो बागानी का एक ये क्राइटेरिया ये है कि ऐसी सभी फसलों को बागानी कहा जाएगा जिनको एक कतार में लगाया जाए। पहली कंडीशन। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल गिनवा देंगे। एक कतार में लगाया जाए, और उसके पौधे को एक बार लगाने के बाद वो 50 साल, सैकड़ों साल तक फसल देता रहता है, या देता रहे। जैसे आम को क्या हर साल लगाते हो? नारियल को हर साल लगाते हो? अमरूद को हर साल लगाते हो? आप सेब को हर साल लगाते हो? नहीं। आप जो है लीची को हर साल लगाते हो? आंवले को हर साल लगाते हो? खजूर को हर साल लगाना पड़ता है? नहीं। हाँ, गेहूं, चावल, इनको तो हर साल लगाना पड़ता है। लेकिन यानी ऐसी फसलों को बागानी कहा जाएगा जिनको एक कतार में लगाया जाए, और वो पौधे तब तक फसल देते रहें जब तक वो सूखे ना, या गिरे ना, या काटे ना जाए। मतलब वो उसकी ड्यूरेशन 50 साल भी हो सकती, 100 साल भी हो सकती, और 20 साल भी हो सकती। अब हो सकता है पौधा फसल देना शुरू करा, अगले दिन तूफान आया, वो गिर जाए, तो बातें खत्म जाइए। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसी फसलों को बागानी कहें जिन्हें हम एक बार लगा दें और फिर वो लाइफ टाइम फसल दे। तो एग्जाम्पल लिख लो बागानी में कौन कौन से आएंगे। देखो खजूर,
एक बार लगाई जाती, फिर जब तक वो पेड़ जीवित रहेगा तब तक आपको फसल मिलती रहेगी। नारियल, रबर, चाय, कॉफी, सेब, लीची, अमरूद, संतरा, सेब, लिख चुके थे। मतलब ऐसे जितने भी आपने, सुनो, सभी वो पौधों फसल के नाम लिख सकते हो जो एक बार पौधा फसल देना स्टार्ट करे फिर वो 50 साल देता रहे। आम, आम भी तो है, वो लिख लो। आम को रोज थोड़े लगाते हो, तो यानी इनको पौधे को टाइम, एक बार उनको मैच्योर होने में टाइम लगता है। पौधे को मान लो आम को लगा, आम को एक साल थोड़े फसल दे, कम से कम 7 8 10 साल लग जाएंगे। लेकिन जब उसने फसल देना शुरू करी, फिर वो जब तक जीवित रहेगा तब तक आपको दे। ठीक, हाँ ठीक है बात ये। तो ऐसी सभी को, और हाँ दूसरी कंडीशन ये वो कतार में लगाई जाए, कतार में। अब तुम्हें कुछ थोड़े से जो चकमा देने वाला सवाल, केला लिखना नहीं, केला कतार में लगाया जाता है, कतार में लगता है, लेकिन बागानी नहीं है। गन्ना कतार में बोया जाता है, लेकिन बागानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केले का पौधा एक बार केले में फल आने के बाद वो केले का पौधा खत्म हो जाता है, नया नीचे से निकलता है या फिर नया लगाया जाए वो खत्म हो जाता है वहीं पर। गन्ने का पौधा एक बार गन्ना मैच्योर हुआ, काट दिया गया, यानी वो उससे चीनी बन के काम खत्म। नया पौधा या लगाओ या उसकी जड़ से नया कल्ला निकलेगा फिर गन्ना बनेगा, यानी वो पौधा वहीं पर फिनिश। रो में गन्ना भी लगाया जाता है, केला भी रो में लगाया जाता है, लेकिन ये एक ही बार में। तो ये दो अगर, और गलती लोग करते हैं इसी को, केले को भी बागानी में काउंट कर लेते हैं। केला नगदी फसल है, कोई शक नहीं, लेकिन बागानी नहीं। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन? बोलो सर ठीक है। हाँ, तो इसमें किसी तरीके कोई दिक्कत? एग्जाम्पल सारे लिख दिए, अगर बच्चे कुछ याद आ जाए और भी जोड़ लेना, जैसे अखरोट, बादाम, खुबानी, और क्या होता है वो गोल गोल टिक्के करके बेचते, वो क्या होता है? नहीं नहीं, अरे वो बड़ा महंगा होता है, 8। हाँ हाँ, अंजीर, अंजीर अंजीर, तब हाँ नाशपाती, जितने भी नाम ले लो ये इस तरीके के सब। अब कुछ ना माने अमरूद, अमरूद के भी तो बाग होते, इलाहाबाद में देख लो तो अमरूद के बहुत बागान मिलते। ठीक है, लिख ली? क्या हुआ? बिल्कुल बात कहाँ जी। कोई जानकारी नहीं हम लोगों के साथ, हम अभ्युदय वाला चला, इसके उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। बहुत चलिए, क्या लिखा था ये नोट कर लिया? अच्छा, अब आ जाओ इसमें, ऐसी फसल को ढूंढना है जिसमें फाइबर पाए जाएं, और वो 2 ही 3 हैं। एक कौन है? हैं? कॉटन। दूसरा कौन है? जूट। जूट की भी तो रस्सियां बनती, अब तो कपड़े क्या ये क्या क्या बनने लगा, तो वो भी आपकी रेशेदार फसल होती, फाइबर क्रॉप्स है। ठीक, लिख लिया? तो अगर वहां पर कैटेगराइज करके पूछ ले कि इनमें से कौन सी रेशेदार फसल है, तो आपके सामने सभी रेशेदार फसलें कैसी होंगी? व्यापारिक होंगी, लेकिन सभी कमर्शियल क्रॉप्स फाइबर क्रॉप्स नहीं होती। अब आ जाओ इसमें, इसमें बताओ, इसमें ज्यादा गड़बड़ होगा, इसके नाम गिनाओ। हाँ, गन्ने को कौन पीता है? लोगों को लग रहा है चाय, कॉफी, तंबाकू। अरे बिल्कुल पिया जाता, लिखो तो, अभी बता रहे हैं। बिल्कुल एकदम दिमाग की बत्ती जल जाएगी, अभी बता रहे हैं। सुन तो, अरे भाई लिख तो लो। अफीम ना लिखने पे में पहले ये लिखो तो। हाँ, अब तुम गांजा, भांग, चरस
और सब लिख लो। हाँ, जितना बुद्धि, हाँ लिखो तो पहले, देखो लिख लिया। इसमें तो खूब चुस्की लगा लगा के पीते, ये तो पता ही है। और इसे सब शादी बारातों में, अपने यहाँ नहीं महंगी होती शादी बारात में, एक के यहाँ 5 पिएंगे, अपने यहाँ नहीं। और रही बात तंबाकू की, आप तंबाकू पा जाओ, देखो सुनो, चुप जाओ तो। तंबाकू का ज्यादातर इस्तेमाल काहे में होता है? बीड़ी में सबसे ज्यादा, सिगरेट में। राजकुमार हर पिक्चर में सिगार पीते नजर आए थे। सिगार जिसे बोलते क्ले पाइप, शायद नहीं, सिगार को सिगार ही कहते हैं अंग्रेजी में, क्ले पाइप चिलम को बोलते हैं, चिलम जो बाबा लोग लगाते हैं, ठीक है। हाँ, हुक्का, इनमें सब में क्या होता है? तंबाकू ही होती है। क्या कभी आपने सुना कि वो बीड़ी खा रहा है, सिगरेट खा रहा है, चिलम खा रहा है, हुक्का खा रहा है, सिगार खा रहा है? सुना? सब तो पीने के, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम इस्तेमाल इसी में होता है। और देखो अपने यहां अगर तुम गांव में चले जाओ तो कम से कम 90% आदमी बीड़ी पीता नजर आएगा, ठीक। खास तौर से जो थोड़ा सा मैच्योर आदमी होगा, और जितना अंडर एज होगा, मतलब जो भी अनमैच्योर पर्सन, जिसे 18, 15, 16 वाले, वो पता लगा दिन भर कमला पसंद खा खा के मुंह ऐसा बना लिया जैसे इनके मुंह को हार्पिक से साफ करना पड़े, सिर्फ टॉयलेट की सीट जैसे। कहने में तुम लोगों को सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन कितनी कोशिश की जाती भाई इस नशा मुक्ति अभियान से लेके सब, लेकिन नहीं सुधरने, नहीं मानेंगे। और सुनो, 1 रुपए की मसाला खा के ताजमहल के ऊपर पिचकारी मार दे और अपने घर में छप्पर पे ना थूकेंगे। इसीलिए सरकारी बिल्डिंगों का हाल देख लो, कई सरकारी अस्पतालों में देख लो, दीवारों पे तरह तरह लिखा होता है कि जुर्माना है, पकड़ेगा, ये होगा, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, फिर भी नहीं मानते लोग। बिल्डिंग की पता लगा, करोड़ों की बिल्डिंग, उस पर एक पता लगा बस ना चले, लोग ताजमहल पर भी मार दे पिचकारी। लखनऊ में इमामबाड़ा बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कभी देख मौका मिले, भूल भुलैया वही, आप उसमें जाओ, जहां जहां देखो, कहीं चलेगा, मानेंगे नहीं लोग। खैर, तो ये तंबाकू जो है किस में आती? पी फसल में, ठीक है। आप समझ में आ गया बात? हाँ, तो ये अब अन्य में, यानी जो अभी तक कहीं नहीं थी और हैं तो भी आप कमर्शियल, तो वो इसमें। अन्य में कौन सबसे बढ़िया एग्जांपल? गन्ना, ठीक। और नोट करके यहीं पर लिख लीजिएगा कि यूपी की सबसे बड़ी कमर्शियल क्रॉप्स कोई है तो वो गन्ना है। यूपी की सबसे प्रमुख जो कमर्शियल क्रॉप्स है वो गन्ना है। वो भी इसी में आएंगे, बागानी में ज्यादातर, ठीक है। इसमें लिख लिया गन्ना। गन्ने के अलावा में फिर अगला लिख लो आप, केला। ठीक है। अच्छा, अब सुनो, एक आपने सुना मेंथा ऑयल का नाम सुना कभी? मेंथा ऑयल, वो भी एकदम टनाटन कमर्शियल क्रॉप्स है। बस उसकी लाइफ, उसका ज्यादा से ज्यादा वो 100-120 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो वो भी आपकी इसी में लिख लो, मेंथा ऑयल लिखते हैं उसे, का लोकल स्तर पर पिपरमेंट बोलते हैं, यहाँ पता नहीं क्या बोलते फिलहाल, उधर में इसका मेंथा ऑयल, इसका लिखा पढ़ी वाला नाम, जो ऑफिशियल नाम मेंथा ऑयल होता है। संभल में तो शायद बहुत बड़ी इसकी मंडी है ना। और इस मेंथा ऑयल को आप देखोगे इसे जैसे पुदीना होता है, पुदीना, तो हूबहू पुदीना जैसा दिखता है, बस बिल्कुल वैसे। अरे जो नवरत्न तेल नहीं लगाते सर में, जो बहुत ज्यादा ठंडा महसूस करता है, वही तो होता है, उसी में मिला जाता है। इनका दवाओं में और बहुत जगह इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही मतलब, ये समझ लो, मालूम क्या, थोड़ा सा हाथ में ले लो, अब कोई आदमी के पास पैसे वैसे ढेर सारे हो, गिन रहा हो, उसे थोड़ा सा उसके यूं लगा दो, सब लूट लो, पता ना लगेगा, उसकी आंखें ना खुलेंगी, तुम कहां चले गए। सही में इसका लोग, सुनिए, जब शुरू शुरू में था, लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं था, ऐसा लोग करते थे। हाँ,
कि मतलब अगर नहीं दिखाई देगा आपको, जब तक पता लगा तुम्हारे आंखें काम की होंगी तब तक वो निकल गया है जी। अब एक इसी से जुड़ा हुआ एक घटनाक्रम है, 2008 की बात बता रहे हैं। एक जगह पेपरमेंट बहुत था वहां पर, और इसको फिर उसमें टंकी में डाल के उबाला जाता ना, आग जलाई जाती, फिर वो पानी और तेल निकलता, फिर वो अलग अलग होता है। तो चलो फिर बाद में बता देंगे, फिर यही पर बात। नहीं नहीं वो ठीक नहीं, नहीं नहीं वो सुनो, नहीं 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 वो तब बताया जाएगा जब, नहीं नहीं चलिए ये बात लिख लिया, नोट कर लिया ना। अच्छा अब उसके बाद में एक अगला यहीं पर लिख लो, इनका सीजनल क्लासिफिकेशन, जिसमें रबी खरीफ जायद ये पूछा जाता है। अगला लिख लो इनका क्रॉप्स का सीजनल क्लासिफिकेशन, मौसमी वर्गीकरण।